जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस पे। क्लास 10th में हम आज एनसीईआरटी की बुक से त्रिकोणमिति को अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों, तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना होता है, त्रिकोण प्लस मिति। तीन कोणों से बनी आकृति को तीन कोणों से बनी आकृति को त्रिकोण कहते हैं। और मिति का अर्थ होता है मिति का मिति का अर्थ होता है माप, यानी तीन कोण से बनी आकृति और माप के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। तो देखिए, आज एक त्रिभुज हम बनाते हैं। ए बी सी, ये है आधार, लंब और कण। देखिए दोस्तों, अभी डिपेंड करता है कि हम किसकी वैल्यू निकालने, उसके हिसाब से लंब और आधार आपस में बदलते बदलते रहते हैं। तो उसको हम थोड़ा सा ध्यान से देख के पढ़ लेंगे। तो त्रिकोणमिति अनुपात की बात करें, त्रिकोण मिति अनुपात। साइन ए कॉस ए tan ए cot ए या sec ए कोसेक ए। देखिए दोस्तों, टोटल जो त्रिकोणमिति है, टोटल 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। तो अगर बात करें, इसका फार्मूला होता है लाल बट्टा शॉर्ट फॉर्म, लाल बट्टा कक्का, क का, लाल बट्टा कक्का। एल को लंब कहते हैं, के को कण कहते हैं, ए को आधार, के को कण, एल को लंब, ए को आधार। तो देखिए, अगर साइन ए की बात करें तो पहला वाला होगा। साइन ए का अगर बात किया जाए तो साइन ए के लिए पहला पहला होगा साइन ए के लिए। साइन ए का फार्मूला होगा लंब बटा कण। साइन ए के लिए लंब बटा कण। एल स्टैंड फॉर लंब, ए स्टैंड फॉर आधार और के स्टैंड फॉर कण। तो साइन ए बराबर नंबर दूसरा वाला जो है काश के लिए है, दूसरा वाला काश के लिए है। तो दूसरे वाले के लिए क्या होगा, आधार बटा लंब, आधार बटा कण, आधार बटा कण। tan ए बराबर होगा लंब बटा आधार, tan ए बराबर लंब बटा आधार, tan ए बराबर लंब। देखो, लंब बटा कण हो गया साइन ए, काश ए बराबर आधार बटा कण, tan ए बराबर लंब बटा आधार। अब काट ए जो होता है ना, tan ए का उल्टा होता है, काट ए tan ए का उल्टा होता है। तो tan ए बराबर लंब बटा आधार है, तो काट ए बराबर होगा आधार बटा लंब। सेक ए जो होता है कोसेक ए का उल्टा होता है। तो सेक ए जो होता है कासे का उल्टा, सेक ए कासे का। तो कासे बराबर आधार बटा कण है, तो सेक ए बराबर क्या होगा, कण बटा आधार। कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, साइन बराबर लंब बटा कण है, तो कोसेक ए बराबर क्या होगा, कण बटा। देखिए दोस्तों, ये है फार्मूले इसके। आइए एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं इसके। देखिए दोस्तों,
एक तो क्वेश्चन को प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और कुछ फार्मूले को भी देखते हैं। अभी अभी फार्मूले ही देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, साइन ए बराबर होता है 1/कोसेक ए, और कोसेक ए बराबर होता है 1/साइन ए। tan ए बराबर होगा 1/cot ए, या sin ए अपान कोसेक ए। cot ए बराबर होगा 1/tan ए cos ए अपान sin ए होगा। ये cos है, सॉरी cos है। cos ए बराबर होगा 1/sec ए, और sec ए बराबर होगा 1/cos। sec ए बराबर 1/cos। अभी क्या करने वाले हैं दोस्तों, और देखिए कुछ फार्मूले हैं। 6 फार्मूले इधर हो गए, 1 2 3 4 5 6। साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर होता है 1। कास ए इंटू सेक ए बराबर होता है 1। tan ए इंटू काट ए बराबर भी कितना होता है, 1 होता है। ये सभी इसके क्या है, बेसिक फार्मूले हैं। आपको क्या करना है, इन सभी को याद कर लेना है। तो एक बार फिर से देख ले, लाल बट्टा कक्का होता है किसका, लाल बट्टा के। तो लाल बट्टा कक्का होता है पूरे 6 जो त्रिकोणमितीय रेशियो हैं उनके फार्मूले। तो पहला होता है साइन के लिए लंब बट्टा कर, दूसरा होता है कास के लिए आधार बट्टा कर, तीसरा होता है टैन के लिए लंब बट्टा। उसके बाद उसका जो उल्टा होता है, उल्टा वाले फार्मूले होते हैं इसके। तो आशा कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अभी देखिए यहाँ पे, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया है त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है। कह रहा है एक त्रिभुज है जिसमें बी क्या है, समकोण है। तो बी समकोण, तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। कह रहे त्रिभुज का नाम ए बी से, बी समकोण है मतलब बी के पास 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो बी बन गया, और ए और सी को आप कहीं भी, यहाँ मर्जी ए यहाँ रख लो, यहाँ मर्जी यहाँ रख लो, ये कहीं भी। अगर ए यहाँ रखा तो सी यहाँ हो जाएगा। तो एक त्रिभुज बन गया ए बी सी। अब कह रहा है ए बी 24 सेंटीमीटर है, ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर है, और बी सी कितना है, बी सी जो है 7 सेंटीमीटर है। तो बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात किए, यानी साइन ए और कास ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए और कास ए का मान ज्ञात करना है। देखो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कड़, और कास ए बराबर होता है आधार बटा कड़। तो देखो साइन ए बराबर हो गया लंब बटा कड़, कास ए बराबर आधार बटा कड़। तो देखो ये हमको, ये क्या है, लंब है, लंब है, और ये आधार है। तो लंब और आधार मालूम है, हमको कड़ नहीं मालूम है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कड़ का वर्ग बराबर
आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कण हमें मालूम नहीं है और आधार क्या है, यानी बेस की बात करें तो आधार कितना है 24 है, तो 24 रख लिया। और लंब कितना है 7 है, तो 7 रख लिया। कण का वर्ग 24 का स्क्वायर कितना होगा 576 और 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। दोनों को ऐड कर लेंगे कितना आएगा 625 आ जाएगा। वर्गमूल ले लेंगे, वर्गमूल लेने पर के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों साइन ए बराबर होता है लंब बटा कण, तो साइन ए बराबर लंब बटा कण है। लंब की देखो ए के सामने जो होता है ये से अगर बात करें तो यहाँ पे खड़े तो इसके सामने वाला लंब होगा, इसके कण नहीं, कण की वैल्यू कभी बदलती नहीं। अगर ये कण है तो कण हमेशा यही रहेगा। हम आपको बता रहे हैं ये लंब और आधार में वैल्यू चेंज होता रहता है कि कभी ये लंब हो जाता है कभी ये लंब। अगर देखो ए से साइन ए की बात करते हैं इसके सामने यह है 7 लंब हो जाए। अगर हम सी से कहते हैं, सी से बोलते हैं, तो सी से अगर देखा जाता सी से, तो सी से अगर देखा जाता सी से, तो सी के सामने वाला लंब हो जाता है, यानी 24 लंब हो जाता है। सी जिस भुजा के सामने है वह भुजा उसकी लंब हो जाएगी, सी जिस भुजा के सामने वह भुजा उसकी लंब। ए के सामने देखें, ए के सामने 7 है तो 7 क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। और कण कितना है, कण जो अभी हम लोग लाए हैं 25 सेंटीमीटर, तो कण कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। आधार देखेंगे अगर यह लंब है, कण तो कण की वैल्यू तो चेंज होने वाली नहीं है, तो कण 25 ही रहेगा, तो आधार कितना हो जाएगा 24। ये आपका आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहले का ही दूसरा प्रश्न है पहले प्रश्न का, तो जिसमें हमने कण आपको ऑलरेडी निकाल के दिखा दिया। कण कितना आया था, कण आया था कितना, कण आया था 25, ए बी सी, ये 90 डिग्री था, ए बी की वैल्यू 24 थी और बी सी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर था। अभी क्या करने वाले हैं, साइन सी की वैल्यू निकालने वाले हैं, साइन सी और कास सी। साइन सी बराबर होता है लंब बटा कण। देखो सी रहे डी रहे, यहाँ पे कुछ भी रहे फार्मूला तो वही आएगा। अगर देखो साइन सी है तो भी लंब बटा कण, साइन ए है तो भी लंब बटा कण, साइन डी है तभी लंब बटा कण, साइन 30 है तभी लंब बटा कण। लंब बटा कण मतलब कुछ साइन रहेगा तो लंब बटा कण आ जाएगा। कास सी की वैल्यू क्या होगी आधार बटा कण, आधार बटा कण। अब देखो सी से देखना है हमें, सी से, ये सी है, अब इसके सामने वाली भुजा क्या होगी लंब होगी। सी के सामने कौन है ए बी है, सी किस भुजा के सामने है ए बी भुजा के सामने। सी जो एंगल बन रहा है किस भुजा के सामने है ए बी भुजा के सामने, तो ए बी क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा और ये क्या होगा आधार हो जाएगा। ये जो वैल्यू है कण रहेगा, तो सी जिस भुजा के सामने होगा वही लंब होगा। तो सी जो है ए बी भुजा के सामने है, तो ए बी क्या लंब हो जाएगा लंब हो गया 24 और कण कितना है 25, आधार कितना है 7 और कण कितना है 25। ये है आपका आंसर। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों चित्र दिया रखा है, कह रहा है कि ए की वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू 13 है, ए पी की पी क्यू की वैल्यू दिया है 12, पी आर की वैल्यू दिया है 13। तो कह रहा है 10p माइनस काट आर की वैल्यू बता दो। तो देखो सबसे पहले देखो ये हो गया कण और ये क्या है लंब, तो हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस साहब को, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होगा कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कण कितना है 13 है, 13 का स्क्वायर हो गया। आधार कितना है, आधार हमें मालूम नहीं है यानी क्यू आर है, तो क्यू आर का स्क्वायर लिख दिया। लंब कितना है, लंब 12 है तो 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होगा 169 क्यू आर स्क्वायर
12 का स्क्वायर होगा 124। 124 को देखो ये इधर प्लस है इस साइड पे, तो इसका जब साइड चेंज करेंगे ना तो इसका साइन बदल जाएगा। तो 144 है, तो 144 का साइड चेंज करते हैं, तो 169 माइनस का 144 सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर इसे, तो वैल्यू आएगी कितनी 25। क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 25। वर्गमूल ले लेंगे, वर्गमूल लेने पर तो क्या होगा क्यू आर यानी आधार बराबर आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका कितना 5 सेंटीमीटर आ गया। अब कह रहे हैं मान बता दो भाई, बेहद ही आसान प्रश्न है। देखो tan p बराबर क्या होगा लंब बटा आधार। लंब कितना है, अब देखो p के पास जाओ, यहाँ आ गए, p के सामने वाला लंब, p जिस भुजा के p जो है जिस साइड के सामने है वही उसकी लंब हो जाएगी। इस साइड के सामने है, जिस भुजा के सामने p है इस भुजा के, तो इसके सामने ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। लंब कितना है 5, कण कितना आधार कितना है 12। तो tan p बराबर देखो ये लंब हो गया, कण तो बदलेगा नहीं, कण हमेशा वही रहता है। लंब और आधार में वैल्यू चेंज, अगर यह लंब हो गया तो ये क्या हो जाएगा कण हो जाएगा, सॉरी आधार हो जाएगा। अब देखो काट आर की बात कर लें, काट आर, तो देखो आर पे खड़े हो जाओगे, इधर काट आर पे खड़े हो, तो आर से अगर देखोगे तो सामने वाला लंब होगा यानी 12 लंब हो जाएगा, और आधार कितना होगा 5, आधार कितना होगा 5। तो काट आर बराबर होता है, तो tan बराबर लंब बटा आधार होता है, तो काट बराबर आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। देखो आर पे अगर आर पे देखोगे तो इसके सामने वाला लंब होगा, लंब कितना है 12 है, लंब कितना है 12, लंब कितना है 12, और आधार कितना होगा इसके लिए आर के लिए, आर के लिए आधार कितना होगा ये आर है, आर के लिए आधार होगा आर होगा 5। कह रहा है tan p माइनस काट आर बता दो, tan p माइनस काट आर, tan p माइनस का काट आर आपको बताना है। tan p की वैल्यू है 5/12 माइनस काट आर की वैल्यू भी है 5/12, दोनों कट जाएगा यानी कितना आ जाएगा 0। यह है आपका आंसर। आशा कर रहा हूँ दोस्तों आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।